खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत कदूस नाम में आप तमाम देखने वाली बहनों को, भाइयों को बड़े अदब से पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मैं आपका भाई पास्टर आसिफ रज़ा आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि पोस्ट पर आपने देखा है कि हमारा जो अनवान है वो है नूह का ज़माना और आखिरी अयाम। आज हम नूह के ज़माने और आखिरी अयाम के ऊपर हम सीखेंगे। जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। वो बहन भाई जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और सीखने की तड़प रखते हैं, आप इस मजमून के अंदर आप तमाम तर बहन भाइयों के बहुत सारे जो आपके सवालात हैं उनके जवाबात भी आपको मिल सकते हैं। बने रहिए इस टॉपिक के साथ, हमारे साथ आप जितने भी हमारे मैसेज अपलोड होंगे इस मजमून के ऊपर आप ज़रूर उनको वाच कीजिएगा ताकि आप खुदा के कलाम को गहरे तौर पर आप समझ सकें। आए खुदा के कलाम में हम आगे बढ़ते हैं। अनवान है नूह का ज़माना और आखिरी अयाम। मरकज़ी हवाला मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 17 बाब और उसकी आयत नंबर 26 से आपकी खिदमत में मुतालिया करूँगा। लिखा है, और जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादियां होती थी, और उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। खुदा उनके पाक कलाम को पढ़ा जाना और सुना जाना हम सभी के लिए बाई से बरकत हो। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम इसकी गहराई में जाएं, हम इसको समझें, हमें तूफान नूह का सेटअप देखना पड़ेगा। और उसके लिए हमें तूफान नूह के सेटअप को जब हम समझ जाएंगे तो हम इब्ने आदम के ज़माने को भी हम समझ जाएंगे। हिस्सा बर हिस्सा हम आगे बढ़ेंगे। आज पहला पॉइंट आपकी खिदमत में शेयर करने को हूँ। याद रखिएगा कि तूफान नूह के दौर में 120 साल तक मनादी हुई। कितनी देर तक? 120 साल तक मनादी हुई। खुदा ने उन लोगों को जो खुदा के कलाम को रद्द करते थे, जो गुनाहगार थे, जो जनाकार थे, जो बदकार थे, खुदा ने उन लोगों को 120 साल का टाइम दिया कि वो तौबा करे। खुदा का बंदा बुजुर्ग नूह उनके दरमियान मनादी करता रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने खुदा के बंदा बुजुर्ग नूह का तमस्कर उड़ाया, उसको ठट्ठों में उड़ाया और खुदा के कलाम को रद्द किया। रिजल्ट क्या निकला? खुदावंद अपने बंदा बुजुर्ग नूह से हम कलाम हुआ। अपने बंदा बुजुर्ग नूह से हम कलाम हुआ। पैदाइश 6 बाब और उसकी आयत नंबर 13 से आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। पैदाइश 6 बाब और उसकी आयत नंबर 13 लिखा है, और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं ज़मीन समेत उनको हलाक करूँगा। फिर तू गोबर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बनाना, उस कश्ती में कोठरियाँ तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना, और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 30 हाथ और उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ, और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर छोड़कर उसे ख़त्म कर देना, और उस कश्ती का दरवाज़ा उसके पहलू में रखना, और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला और दूसरा और तीसरा। और देख, मैं खुद ज़मीन पर पानी का तूफ़ान लाने वाला हूँ, ताकि हर बशर को जिसमें ज़िंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं, और सब जो ज़मीन पर हैं मर जाएंगे। पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूँगा, और तू कश्ती में जाना, और तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियाँ और जानदारों की हर एक शाम 2-2 अपने साथ कश्ती में लेना कि वो तेरे साथ जीते रहें। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि खुदावंद तूफान नूह भेजता, खुदावंद ने अपने बंदा बुजुर्ग नूह के ज़रिया उन लोगों में मनादी करवाई कि ये लोग बच जाएं,
ये तौबा कर लें, खुदा के कलाम को कबूल कर ले, लेकिन उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया, खुदा के कलाम को ना सुना। और रिजल्ट क्या निकला? खुदावंद अपने बंदा बुजुर्ग नूह से हम कलाम होता है और नूह को हुक्म देता है कि तू एक कश्ती तैयार कर ले, उसके 3 दर्जे रख ले, और उस कश्ती के अंदर परिंदे जानवर 2-2 इकसाम, यानी कि उनका जोड़ा नर और मादा, वो कश्ती में उनको दाखिल करना। और जैसा खुदाव ने अपने बंदा बुजुर्ग नूह को हुक्म दिया, नूह ने वैसा ही किया। खुदा ने ज़मीन पर पानी का तूफान भेजा और पानी के तूफान से वो तमाम तर लोग जो खुदा के कलाम को रद्द करते थे, जो तौबा नहीं करते थे, वो उस पानी में हलाक हो गए। वो उस पानी में हलाक हो गए। सिर्फ बुजुर्ग नूह और उसका ख़ानदान और वो जानवर जिनका हुक्म खुदावन ने दिया था, उनकी नस्ल बच गई। मेरे अजीज़ों, आज के मौजूदा दौर के अंदर भी अगर हम देखें तो आज कोई शख्स जो गुनाहगार है, जो अपने आप को समझता है कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं खुदा के कलाम से दूर हूँ, मैं बदकार हूँ, मैं ज़नाकार हूँ, अगर वो खुदा के कलाम पर कान नहीं लगाता, खुदा के कलाम को नहीं सुनता, तो उस शख्स का भी हाल यही होगा जैसा तूफान नूह के लोगों का हुआ था। वो लोग भी खुदा के कलाम को रद्द करते थे, वो लोग भी खुदा के कलाम को नहीं सुनते थे। रिजल्ट क्या निकला कि तूफान आया और तूफान ने उन सब को हलाक कर दिया। लेकिन वो चंद जाने बची जो खुदा के कलाम को सुनती थी, जिन्होंने खुदा की आवाज़ पर कान लगाया, खुदा के कलाम पर अमल किया, खुदा ने उनको बचा लिया। आज भी वो शख्स जो खुदा के पास आएगा, जो तौबा करेगा, जो अपने गुनाहों का इकरार करेगा, जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेगा, आज भी वो शख्स बच जाएगा, क्योंकि ये खुदा का वादा है। खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ। खुदा हमें बचाना चाहता है, खुदा हमें संभालना चाहता है। लेकिन याद रखें कि आज अगर कोई शख्स हलाक होता है तो वो अपनी बेवकूफ़ी से हलाक होता है। दावत आम है, खुदावंद आपको पुकार रहा है, खुदावंद आपको आवाज़ दे रहा है, खुदा की आवाज़ को सुने। मेरे अजीज़ों, वक्त नज़दीक है, ये आखिरी दिन है, ये आखिरी अयाम है। जैसे तूफान नूह आया था, उन लोगों को पता नहीं चला, वो पानी में हलाक हो गए। इसी तरह आखिरी दिनों के अंदर भी याद रखें कि आफतों का आगाज़ हो चुका है और खुदावन सिर्फ अपने ईमानदार लोगों को बचाएगा। और जो लोग खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते, याद रखें वो लोग हलाक हो जाएंगे। आमीन। आगे बढ़ते हैं। मेरे अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से अगर आपको बरकत मिली है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारी हर नई अनिल वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।